जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एफकैट 01 2022 नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ऑफिशियली आउट हो चुका है। जी हां, आपने सही सुना, ये आपका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के एडिशन के अंदर आ चुका है। और अभी आप ये वीडियो के अंदर देख पा रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर प्रीमियम जिनके पास मेंबरशिप है वही इसको अभी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इसी नोटिफिकेशन से इसके एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी इस नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर आना है और जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। ये सर्च करने पर आपके सामने हमारी वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी। फिर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर होम पेज पर देखेंगे एफकैट 01 2022, तो आपको ये पोस्ट ओपन करनी है। इस पोस्ट के अंदर आपको पूरी जानकारी जानने को मिल जाएगी। अभी के लिए मैं आपको जानकारी डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाता हूं। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन को यहां से ओपन कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन ओपन होने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि ये जो आपकी भर्ती निकाली है या फिर ये जो आपके फॉर्म निकाले हैं, ये आपके कमीशन्ड ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए निकाली गई है। जिसके जो रजिस्ट्रेशन है या फिर ये कह लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे वो 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक भरे जाएंगे। यानी कि 1 से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अभी आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या जब इसका 1 दिसंबर को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं ताकि आप उस वीडियो को देख करके फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है किस तरह में फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो आपकी एंट्री है ये 1 2022 बैच के लिए होने वाली है, जिसमें कि एनसीसी स्पेशल एंट्री और ये जो आपका कोर्स का शुरू होगा ये जनवरी 2023 से होगा। अभी यहां पर दोस्तों देखते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी सबसे पहले यहाँ पर जो आपका ब्रांच है ये है कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज। तो एफकैट एंट्री में फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ये सब ब्रांचेस है। इसमें कोर्स नंबर आपको देखने को मिलेगा और वैकेंसीज कितनी है और किस ब्रांच में है वो आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो एनसीसी स्पेशल एंट्री है और ब्रांच आपकी फ्लाइंग है, इसमें 10% सीट्स आउट ऑफ सीडी ऐसी वैकेंसीज और 4 पीसी एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकैट वैकेंसीज फॉर एसएससी, ये इसके लिए यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ कमीशन में आप देखेंगे पीसी फॉरमैन, कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग एज पीसी ऑफिसर वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन एज पर दियर ब्रांच एंड रैंक। फिर जो आपकी एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन है इसके बारे में भी डिटेल में आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह के इसमें आप सर्विस कर पाएंगे। नीचे आप यहां पर एज के बारे में जानोगे। तो जो फ्लाइंग ब्रांच है इसमें दोस्तों आपकी एज 20 से 24 साल के बीच रखी है। बट यहां पर देखने वाली चीज ये है कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं हो। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। इसलिए अगर आप एज में कंफ्यूजन नहीं चाहते तो आप आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट कर लीजिए कि 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में कहीं पर भी आती है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। यहां पर दोस्तों आप जानेंगे कि अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय, जिनके पास ये लाइसेंस है उनको यहाँ पर 26 साल की उम्र तक की छूट दी गई है। यानी कि वो कैंडिडेट 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003, यानी कि अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट है तो अगर उनकी डीओबी 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में भी है तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर जो आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच है इसमें आपकी एज 20 से 26 साल के बीच रखी है और ये भी आपकी 1 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। यानी कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी दी गई है। आपको जो यहाँ पर सैलरी दी जाएगी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट पर वो आपको 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये दी जाएगी, जो कि लेवल 10 की होती है और एमएसपी आपको 15,500 रुपये का दिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरफ आते हैं और जो आपकी और अन्य डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी मैं आपको हमारी वेबसाइट जॉब्स ज्ञान से दे रहा हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि एफकैट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और 10+2 लेवल यानी कि 12वीं में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास BTech का कोर्स है तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10+2 इंटरमीडिएट जो कि आपने 60% के साथ पास की हो और फिजिक्स एंड मैथ आपके पास हो, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड आपके पास मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन यानी कि 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो या फिर इंटीग्रेटेड PG डिग्री हो इंजीनियरिंग के अंदर या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर, तब जाकर के आप इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 60% मार्क्स मांगे हैं और ये आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में होना चाहिए 10+2 लेवल पर, और साथ ही आपके पास 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने की हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर हो या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो। बेसिकली ये आपको विकल्प अन्य के रूप में दिए गए हैं कि इनमें आपकी ये जो डिग्री है 4 ईयर की इंजीनियरिंग की ये होनी चाहिए या फिर उसके बराबर की अगर आपके पास डिग्री है तब भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब दोस्तों आती है आपकी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी स्ट्रीम में जिसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर कम से कम मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अकाउंट्स में अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom विद एटलीस्ट 60% मार्क्स होनी चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपकी सेम है, MBA MCA MA MSc डिग्री एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स, ये आपकी एजुकेशन कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मांगी है। मेट्रोलॉजी पर अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री मांगी है किसी भी स्ट्रीम में, और जो आपकी NCC स्पेशल एंट्री है इसमें दोस्तों फ्लाइंग में अप्लाई करने के लिए आपसे NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट एंड अदर्स डिटेल एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी, ये आपकी क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो आप यहाँ पर ये जानकारी देख सकते हैं। तो आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी मालूम हो चुकी है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दोस्तों आपकी 250 होने वाली है और आपने जो संपूर्ण जानकारी है बेसिकली इसके बारे में जान ली है। तो यही थी दोस्तों आपकी इस भर्ती के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।